Hashmi Sahab, Emilyat Official Channel. सलाम प्यारे नाजरीन सामाइन हजरात, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, वो चीज़ें सारी इस अमल में मौजूद हैं। इस अमल को करने के बाद ज़िंदगी का कोई सभी के सभी अमल आपको इंशाअल्लाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस अमल में कुफ्रिया कलाम नहीं है, ये सिंपली अमल है। इसका जो मंतर है वो गैर मज़हबी है, लेकिन कोई कुफ्र वाला इसके अंदर कलाम नहीं है। तो प्यारे नाजरीन, वही जो मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि जो लोग तिलिस्माती रिंग के फ्रॉड में या परी ट्रांसफ़र के या किसी भी अमलियात के चक्कर में फ्रॉड चोर आमिलों से लुट चुके हैं, तो वो होशियार रहें। मेरे अमल को करें, फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। चलिए मैं आपको अब अमल की पूरी जानकारी तफसील से दूंगा और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, बहुत अहम और नायाब अमल है, गारंटी देता हूँ। अब तक चैलेंज करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, ना तो ये अमल किसी ने डाला है और ना कोई डालेगा, क्योंकि है ही नहीं उनके पास। और इस अमल की शोहरत आमिलों के दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देगी और वो इस अमल को अपने दिमाग से भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अमल की तरफ लेके चलता हूँ। प्यारे नाजरीन, अमल के अंदर कोई डर खौफ वगैरह का, कोई भी आदमी के ऊपर रुजत का मसला नहीं है। ठीक है, इस अमल में सिर्फ आदमी की चौकसी और होशियारी और उसके जिस्म पे बंदिश, ठीक है, अतल कुर्सी चारों कुल की ज़रूरी है। और ये अमल आप जो है शमशान में जाकर करेंगे बरहना होकर। ठीक है, अमल महीने में सिर्फ 2 बार किया जा सकता है। एक चांद की जो 14 तारीख होती है, ठीक है, जैसे 13 तारीख का दिन गुजार के रात के 12 बजे के बाद, और जो अमावस होती है वो होती है चांद की 27 तारीख गुजार के रात के 12 बजे के बाद। ठीक है, पूर्णिमा चांद की 14 तारीख को कहते हैं, अमावस चांद की 28 तारीख को कहते हैं। सारी चीज़ खोल के बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अमल को बागौर आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, फिर करना है, वरना कोई भी इसके अंदर नुकसान का अंदेशा हो सकता है। ठीक है, अब इस अमल को करने के लिए जो जो चीज़ सामान आपको चाहिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए हैं तांबे के 2 चिराग। ठीक है, एक नर उल्लू, ठीक, 2 चिराग तांबे के, एक नर उल्लू। ठीक है, और जो मैंने पीछे आपको अमावस या पूर्णिमा बताई है वो इतवार के दिन पढ़नी चाहिए। ठीक है, रविवार के दिन जब भी ये अमल होगा। आपको देखना है कौन से महीने में, कौन से साल में ये इतवार के दिन, पहली बात तो हर साल आती है इतवार के दिन। ठीक है, वो जो उल्लू आपने लिया है, जब ये टाइम आपका पड़े, उस उल्लू के अंदर से आप और उसका पित्त निकाल लें। ठीक है, ये 2 चीज़ बस आपकी काम की है। ये जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बड़े से बड़ा माइकलाल कितना भी बड़ा अमीर होगा, गारंटी देता हूँ इसकी टक्कर का अमल उसके पास अब तक ना उसने देखा होगा, ना होगा, और ना उसे पता, और होगा भी तो कोई देगा नहीं। मैं आपको खुला दे रहा हूँ चैलेंज करके। अब आपने जो पित्त लिया है, उस पित्त को एक काम करें कि रुई लें, रुई, और रुई के अंदर अच्छी तरह से मल दें। ठीक है, हवा लगा के थोड़ी देर उसको सुखा लें छाँव में ही। ठीक है, हवा से अपने हाथ से हिला के, वो जल्दी सूख जाएगा, छोटा सा होता है। और रुई में फिर आप फलीता बनाएं। ठीक है, फलीता बना के दोनों चिराग में सरसों का तेल लगा लें ऊपर, और एक चिराग में डाल दें। ठीक है, जब सरसों का तेल एक चिराग में ऊपर लगा लेंगे तो उसकी जो कालक उड़ेगी, जो काजर पड़ेगा, तो वो उसमें चिपक जाएगा। इस तरीके से उसका काजर उतारें। एक बार फिर बता दूं, एक चिराग पे तेल मलें और दूसरे चिराग में सरसों का तेल डालें, और जो रुई पे आपने पित्त मला था उसको सुखा हुए
रुई को फलीता बना के उस चिराग में डाल दें और उसको फिर गूगल कोयला लेके सीधे आप शमशान जाएं। ठीक है, 2 बतासे और लौंग का जोड़ा संग ले जाएं और जब वहाँ जाएं तो वहाँ काजर आपको किस तरीके से निकालना है वो भी मैं अब आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, शमशान में दाखिल होने से पहले आप सबसे पहले अपना जिस्मानी इशार करें। ठीक है, फिर जाएं और शमशान में जिधर से सूरज निकलता है उधर को मुख करके अपना बैठ जाएं। ठीक है, अपना कुंडल काढ़ें और काजल वगैरह जो भी आपको पारना है उसका सामान सारा अपने पास ही रखें, क्योंकि उसी में बैठ के आपको इसका काजल उतारना है। अब वो जो 2 चिराग आपने लिए थे जिसमें एक में आपने तेल महफूज करके रखा है, उसके अंदर रुई की बत्ती बना के डालें और ऊपर से उस जो दूसरा चिराग है उसको रख दें। ठीक है, और चिराग को रोशन कर दें। जब आप चिराग रोशन कर देंगे तो अष्टोत्तर बार, यानी अष्टोत्तर कहते हैं 108 बार, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। ठीक है, जो इसमें घुसा हुआ है माहिर है इस लाइन के अंदर, वही ये सब चीज़ बताएगा। तो 108 बार उस मंत्र को आप काजर पारते समय पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लें। काजर जब आप उतारेंगे, पाड़ेंगे काजर चिराग के अंदर, तो आप बरहना होकर बैठेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एकांत में रात के 12 बजे के बाद इसको आप काम को करेंगे, अपनी सिद्धि पूरी करेंगे। मंत्र में आपको आगे दूंगा। अब इसकी जब काजर की विधि पूरी हो जाए, जो भी प्रक्रिया अमल की है वो कामयाब हो जाए, उसको आप हिफाजत से रख लें, अपने कपड़े वपड़े पहने और घर आ जाएं। ठीक है, अब आप इस काजल की खासियत सुने। जब आपको इस काजल का तमाशा देखना हो तो आप एक तांबे की इस तरह की डिबिया बनाएं कि जिसके अंदर पानी ना जा पाए, जैसे कि कोई तावीज़ होता है ना बंद दोनों तरफ से, और उसको खोल के फिर मोमजामा करके ढक्कन लगा देते हैं। इस तरीके का एक आप तावीज़ लें, उसके अंदर वो काजल भर दें और भरने के बाद उसको अच्छी तरह से पैक कर दें। ठीक है, बस ये आपका नमूना तैयार है। बाकी काजल आप रख लें और वो जो आपने उल्लू का वो निकाला था पित्त वगैरह, उसको भी आप पूरे उल्लू को हिफाजत से रख लें। ठीक है, क्योंकि मैं सारे जिस्म का क्या क्या चीज़ क्या काम करती है वो पूरी विधि अपनी हर वीडियो में आप डालूँगा। ठीक है, जब इसको आप उसमें डिब्बी में भर के रख लें तो इससे काम लेना हो तो आप इसको सीधा अपनी जीभ के नीचे मुंह में रखें, आप दुनिया की नज़रों से गायब हो जाएं। ठीक है, गायब हो जाने के बाद आप पाताल तक देखोगे, ज़मीन की तय में देखोगे, आसमान के अंदर देखोगे, क्या समझे, जिन परी भूत फरिश्ते जिन्नात मौकिलात सब चीज़ आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। और ज़बरदस्त अमल है, क्या समझे, सबको आप देखोगे और जिससे भी जो भी काम आपको लेना होगा आप ले सकते हो। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। इस अमल को करने के बाद जब भी मैंने कहा किसी अमल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तावीज़ को मुंह में रखते वक्त 108 बार मंत्र आपको ज़रूर पढ़ के उस पर दम करना है, जो आपने काजर पाड़ते टाइम सिद्ध किया था। ठीक है, जब भी ये काम करेगा। फिर आपको किसी को वश में करना हो या किसी से मोहब्बत हो तो सिर्फ इसे 108 बार मंत्रित करके काजर को आँखों में लगाएं और फिर तमाशा देखें कि जैसे ही उससे निगाह मिली आपकी और वो आपके पीछे पीछे, क्या समझे, बड़े से बड़े जो भी कहते हैं ना तो रम खां हैं हम, वही समल का तोड़ नहीं ढूंढ पाए। इतना ज़बरदस्त अमल है और इसकी जल्दी आमिल को काट नहीं मिलती है। इन अमालों के चक्कर में बड़े बड़े अघोरियों ने अपनी ज़िंदगी यूं ही तू ही बिता दी है, तो लास्ट में जाके ये सब चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि मेरे उस्ताद तो हर फन मौला थे, इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने इन चीज़ों से मुझे नवाजा है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, क्या समझे। और भी इससे भी ज़बरदस्त अमल है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। अभी आप आगे मंत्र में दूंगा, पढ़ के भी बताऊंगा, उसे पूरा तरीके से समझे। ठीक है, अब आप जिस मंत्र को स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मंत्र को इसी तरह से आपको
पढ़ना है। ये मंत्र मैंने सही किया है क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझको बता रखा है किस तरीके से कौन सा मंत्र सही होगा, और लिखने वालों ने किताबों के अंदर मंत्र में हेरा फेरी कर रखी है, वो नाहिलों की वजह से, जाहिलों की वजह से, कि उनके हाथ ये चीज़ ना लगे। जो आमिल कामिल होगा, सीने बाई सीने जो अमल चला आता है और जो इंसान जानता है उसी को ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये अमल में पढ़ के सुनाने वाला था, मैंने पीछे बोला, लेकिन मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत से जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इसको मुंह से ही याद करके और इन सब कोतक में लग जाएंगे। ये एक काबिल आदमी का काम है। ठीक है, नाकाबिल आदमी के लिए ये एक ख़तरा और बवाल है। ठीक है, इस अमल को आप जहाँ जहाँ जौन जौन से मुल्क में हो वहाँ करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, हमको दुआ से याद रखें और फिर चोर आमिलों से बच के रहें। क्या समझे, अमल चोरों से जो किताबों का मुतालबा कर करके अमल देते, उनसे बच के रहें। अमल लें, सही लें और उस पर काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और जो लोग मुझसे बहस करेंगे उनको एक बात मैं पहले ही बता दूं, इस अमल को नेपाल जाकर किया था। ठीक है, और आजमोदा चीज़ आपको दे रहा हूँ, कोई धोखेधड़ी वाली चीज़ नहीं है। और जिसको इसकी सख्त ज़रूरत हो वो रब्ता कर सकता है, जो लोग अमल नहीं कर सकते, ठीक है, फालतू के वक्त में मुझको मुब्तला ना करे। मेहरबानी करके अमल की इजाज़त उन लोगों को है जो वीडियो शेयर फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे। चलता हूँ, खुदा हाफिज़।